इसलिए याद रखिएगा भाई, जब हक की बात आती है, मैं तो हरिजन हूं, मैं तो पटेल हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं यादव हूं, सब रटते हैं। तो भैया तुम भी आरक्षण मत लो, तब तो माना जाएगा। लेकिन उसमें लाल कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड लेकर चलेंगे। लेकिन ऐसे कोई पंडित जी महाराज कहे, राजपूत कह दे, तो फिर दुख लग जाता है। हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। एक बात याद रखिएगा, कोई कहे कि मैं जाति को नहीं मानता हूं, मैं मानने को तैयार नहीं। याद रखिएगा, जाति को नहीं मानते हैं तो पत्नी में मां में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं। मां मां होती है, पत्नी पत्नी होती है, पत्नी भी स्त्री होती है, मां भी स्त्री, लेकिन मां भोग्या नहीं होती है, पत्नी भोग्या होती है, मां पूज्या होती है। यदि संसार के लोग वर्ण व्यवस्था को मानना बंद कर दें, याद रखिएगा, तो कोई बेटी नहीं पहचानेगा, कोई मौसी, नानी, चाचा, चाची और माता सब मानना बंद कर देगा। हम पशुवत हो जाएंगे। हम वहां मानते हैं। भेद तो हमारे घर में है। ये हमारे देवर है, ये हमारे जेठ हैं, ये ससुर है, ये भतीजा है, ये नाती है, ये पौत्र है, ये परपौत्र है, ये हमारा पति है। वहां भेद है कि नहीं है? लेकिन समाज में लोग ऐसे विडंबना फैला रखे हैं। ये तो महात्मा लोगों का काम है, नेताओं का काम है। ये काम नेता का हो सकता है, ये महात्मा का काम नहीं हो सकता है। जातियां पहले भी थी, जातियां आज भी है, लेकिन पहले जाति भेद नहीं था। याद रखिएगा, आज जाति भेद हो गया है। भेद तो घर में है, कहां की बात करते हैं? घर में भी भेद है, बाहर की बात छोड़ दो। इसलिए बिना भेद का हम अभेदी हो भी नहीं सकते हैं, बिना भेद का कल्याण भी नहीं हो सकता है। तो मेरे मित्रों, कहने का भाव मेरा ये है कि जब वहां जो है कर्ण के लिए जब कृष्ण ने मना करा, इशारा किया, कौन? द्रौपदी तो जान के देवती, द्रौपदी भी कोई सामान्य देवी थोड़े हैं, साफ मना कर दिया। अब लोग कहते हैं कर्ण को गुस्सा आ गई। क्यों गुस्सा आ जाए? गुस्सा आने भी नहीं चाहिए, तुमको वहां पर जाना भी नहीं चाहिए। तुम क्यों गए वहां भाई सभा में? तुम्हारा अधिकार क्या बनता है? तब जाकर कर्ण बोला कि तो ठीक है, देखता हूं कौन तुम्हारा लक्ष्य भेदन करता है, मत्स्य भेदन करता है। उसी समय इशारा किए और बेचारा अर्जुन खड़ा हुआ। अर्जुन गया और जाते ही प्रत्यंचा को चढ़ाया, बाण को लिया, लक्ष्य बनाया और नीचे देख करके महाराज और लक्ष्य साधा और सीधे जाकर के मछली के नेत्र में बाण लग गया। बोलो गोविंद भगवान की। जब लगा तो मचा हाहाकार। ये ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ब्राह्मण का अधिकार है चारों वर्ण के लोगों के से साथ शादी करने का। याद रखिएगा, ब्राह्मणी बिरादरी एक ऐसा है जो चारों वर्णों के लोगों से शादी कर सकता है। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, शास्त्र की बात करता हूँ। याद रखिएगा, हाँ, ब्राह्मण का हक है, याद रखिएगा। लेकिन ब्राह्मण कन्याओं का, यहाँ पर देखो कई बिरादरी के लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्राह्मण परिवार की बेटियां कहीं जाके अन्य धोबी फोबी से, अन्य से शादी करे। ये गलत हो जाता है। इसलिए जहां तक हो लोग अपने वर्ण में ही शादी करें तो ठीक रहता है। ये ब्राह्मण कहां से कर लेगा? इसका अधिकार क्या है? छत्राणी है, राजकुमारी है, राजघराने में रहना चाहिए। ये कहां भिखमंगा ब्राह्मण के घर में जाएंगी? बाद में सब राजाओं ने मिलकर के विरोध किया। अरे यहां तक तो हुआ कि द्रौपदी को भी लोग छीन ले और फिर हम लोगों में आपस में युद्ध होगा और इसमें जो बलशाली होगा वो व्यक्ति द्रौपदी को लेकर के यहां से जाएगा। उसी समय क्या हुआ? भीम भैया अपने बल को दिखाए और जैसे झटका दिए, जैसे ब्यार आंधी आती है, बड़े बड़े उड़नों को उड़ा देती है, गिरा देती है, वृक्ष धाराशायी हो जाते हैं। भैया भीम के भुजाओं के बल से जो है वो कौरव सेना जो थे सब बेचारे भाग उठे। बाद में कर्ण सामने आया। एक बात याद रखिएगा, जैसे सामने आया अर्जुन अपने जो है धनुष बाण को लिया, प्रत्यंचा चढ़ाया और कर्ण ने जैसे ही मानो अर्जुन पर सावधान मारने का तैयार हुआ, सावधान करके। और इतने देर में तो अर्जुन सब्यसाची कहा जाता है। देखो अर्जुन कब हाथ में धनुष लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ाया, कब बाण चढ़ा कर मार दे, कोई देख ही नहीं पाता था। इतने में तो अर्जुन मारा और कर्ण का धनुष ही टूट गया। दोबारा गदा लिया, उसमें प्रहार करने का चाहा, उसमें तुरंत गदा हाथ से छूट गया। तो कर्ण ने नमन किया कि धन्य हो हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूं जिसने तुमको ऐसा शिक्षा ज्ञान दिया है। एक बात याद रखना, इस कर्ण के लिए दुनिया में द्रोणाचार्य और अर्जुन के अलावा कोई व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन आज तूने पराजित किया, हमको निहत्था कर दिया। मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूं, तुमको भी प्रणाम करता हूं। लोग कहते हैं कि कर्ण बलशाली था, अर्जुन कमजोर था। कहां अर्जुन कमजोर है? याद रखिएगा,
महाभारत के युद्ध में देखा जाए तो बार बार निरीक्षण करने के बाद में पता चला कि अर्जुन कहीं शौर्य में, तेज में, बल में कहीं पर भी कर्ण से पीछा नहीं था। वो तो बेचारी कुंती की ममता था कि जाकर कवच कुंडल लेकर के आ गई, इसलिए अर्जुन कम नहीं, याद रखिएगा। और आगे भी वहां भी देखा जाए तो कर्ण पराजित हुआ है। इसलिए कहने के भाव मेरा ये है, बाद में अर्जुन लेकर चला गया वहां पर, वो जा करके बेचारा पांचों पांडव रखे। अभी भी बड़ी पुरातन कथाएं हैं, ऐतिहासिक कथाएं हैं, पांचों क्यों रखे, ये भगवान श्री कृष्ण आदि की और 16,108 रानियों का संवाद था कि भैया हम तो 16,108 मिलकर भी एक श्री कृष्ण को, प्रियतम को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। बार बार द्वारिकाधीश हस्तिनापुर चले जाते हैं। और एक द्रौपदी पांचों को कैसे भरण पोषण करती थी। अरे श्री कृष्ण ऐसे थोड़े इसको बहन मानते हैं, याद रखिएगा। सुभद्रा को मानते हैं तो श्री कृष्ण द्रौपदी को कम नहीं मानते थे, याद रखिएगा। तो कृष्ण जिसको बहन माने उसमें कुछ तो कुछ विशेषता होनी ही चाहिए। हम तो आज वही कुंती बोले कि प्रभु विशान महागने पुरुषा ददर्शनाद असत्सभायां वनवास गृच्छत। और बाद में खैर क्या बताया जाए, पूरे महाभारत की चर्चा हो जाएगी। बाद में जब लक्षा वहां पर भेदन हुआ, द्रौपदी को साथ में मिली पांडवों को, तो वापस में पांडव हस्तिनापुर आए हैं। और वहां पर आने के बाद ने धृतराष्ट्र ने राज्य दे दिया, लेकिन फिर यहाँ पर जलन की भावना आ गई। दुर्योधन फिर जलन करने लगा और लास्ट में षड्यंत्र रच दिया कि अब जो है हम लोग ऐसे तो जीत नहीं सकते हैं, ये सब ले ये लिया, बलशाली भी है, 5 है तो क्या 100 पर भारी पड़ रहा है। एक काम किया जाए, अब इसके साथ में जुआ खेला जाए, जुआ खेला जाए। और ये शकुनी बड़ा काइया आदमी था बहुत वैसा था, याद रखिएगा। लास्ट में जुआ का सहारा लिया और परिणाम जानते हैं, जुआ बहुत खराब चीज है, याद रखिएगा। मैं तो बस आज यही बात बताऊंगा, कल चर्चा करूंगा। युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति जब जुआ खेल के धनिक नहीं हो पाए तो फिर हम और आपका राजा हो जाएंगे क्या। मेरे कई मिलने वाले कई प्रेमी ऐसे हैं जो करोड़ों करोड़ रुपया हार गए, याद रखिएगा। मकान तक बेच दिया, याद रखिएगा। ऐसे जुआड़ी मिलते हैं कि हैंडपंप तक बेच देते हैं, गाड़ी मकान बेच देते हैं, कौन बड़ी बात है। मैं इतना ही कहूंगा कि धर्मराज युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति जब जुआ खेलने लगे तो जुआ में पहले पता है शकुनी छोटा छोटा दाव लगाया, तो सब दावों में पांडवों को जीत करा दिया युधिष्ठिर का। और बाद में जब बड़ा बड़ा दाव लगाने लगा तो सब अपने जीतने लगा, पांडव तो हारते गए, युधिष्ठिर हारते गए। लास्ट में ये हुआ, राज्य हार गए, अस्त्र शस्त्र हार गए, अपने को हार गए। तो लास्ट में कहा कि देखो तुम्हारे पास एक बहुमूल्य वस्तु है। क्या है? बोले कि द्रौपदी। शायद द्रौपदी को दाव पर लगा दो, बाजी पर पासा पलट जाए, वायु हवा अनुकूल हो जाए, जीत जाओ, क्या पता है। और युधिष्ठिर बेचारे जो है द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। इतिहास साक्षी है, याद रखना। आज के जुआड़ी यदि पत्नी को दाव पर लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। युधिष्ठिर जैसा लोगों ने भी अपनी पत्नी को, अर्धांगिनी को, धर्म पत्नी को दाव पर लगा दिया। इसलिए भाई मेरे, मैं निवेदन करूंगा कि जीवन में सब काम कर लेना, लेकिन जुआ कभी खेलना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। आज लोग चाहते हैं कि रातों रात करोड़पति हो जाएं, हम जुआ खेल के ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जुआ कदापि नहीं खेलना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज हारे, सब हार गए। बाद में ये पता है बेचारे पंचाली के साथ जो हुआ वो अन्याय हुआ, वो गलत हुआ, लेकिन चीरहरण हुआ। भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तो बाद में आए, परोक्ष रूप से द्रौपदी की रक्षा किए, इज्जत लूटने नहीं दिए। तो आज बोले कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, जहां बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे थे। तो कहने का भाव मेरा ये है, संपूर्ण जीवन जिसका कष्ट में व्यतीत हुआ है, दुख में व्यतीत हुआ है, बाल्यकाल से लेकर जवानी तक बच्चे हुए तो वही हुए, और फिर बच्चों को मारने के लिए सैकड़ों दुर्योधन भाई लगे पड़े हैं, गांधारी उनके बेटे, कौरव पक्ष। लेकिन आज जो है क्या किया जाए,
पुत्रवधू से लेकर के और पांडवों के जीवन में कितना कष्ट हुआ होगा, वर्णन नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। लेकिन आज भी कुंती माता जो है जीवन में विपत्ति मांगी, याद रखिएगा। हमको नहीं लगता है कि इससे भी ज्यादा कोई संकट इस संसार में भोगता होगा या भोगने को तैयार होगा। न कुंती ही एक ऐसी देवी है जो भुगत सकती है, जो झेल सकती है, सहन कर सकती है। इसलिए कुंती बोली कि प्रभु विपद संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आती रहे, बार बार संकट मुसीबत आते रहे, ताकि दुख जब आएगा तो मैं आपको याद करूंगी। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करही न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये सब वही बैठे पड़े हैं, दुखे में भगवान याद आते हैं। लेकिन भजन, दान, पुण्य, सत्कर्म आदि जो भी कुछ है सब अनुकूल अवस्था में, संपन्न अवस्था में, धनिक स्थिति में करना चाहिए। गरीब तो बेचारा दे ये देता है, क्या कहा जाए। शेष चर्चा कल हम सभी लोग करेंगे। आइए 2 बार प्रभु नाम स्मरण करते हुए आरती का दर्शन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन